Good morning, students. Today I am going to discuss अर्थ मैग्नेटिज्म. इसमें एक टॉपिक हमने जो है स्किप कर दिया है, वो है बार मैग्नेट एज ए इक्विवेलेंट सोलेनोइड. वो इसलिए क्या है क्योंकि बेटा आपने बार मैग्नेट का थोड़ा सा पहले पढ़ चुके हैं, आप सोलेनोइड आप पहले पढ़ चुके हैं, तो आप उनके बीच की सिमिलरिटीज़ आप इजीली देख पाएंगे. और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे तो वो दोनों के लिए ही सेम आती है. ठीक है, तो जैसा आपका बार मैग्नेट होता है वो सेम ही इसी तरह से काम करता है जैसा आपका सोलेनोइड करता है. ठीक है, सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है अर्थ्स मैग्नेटिज्म. ठीक है, अर्थ मैग्नेटिज्म के साथ साथ आज हम देखने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म. ठीक है, अर्थ मैग्नेटिज्म एंड कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म. तो अर्थ मैग्नेटिज्म क्या है? अर्थ मैग्नेटिज्म मतलब द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द अर्थ. अर्थ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द अर्थ, दैट इज नोन एज अर्थ मैग्नेटिज्म. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ आप कह सकते हैं. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ आप कह सकते हैं. इसका मतलब क्या है कि एक अर्थ जो है दैट विल वर्क एज ए वेरी ह्यूज मैग्नेट. आपकी अर्थ जो है एक बहुत बड़ी ह्यूज मैग्नेट की तरह काम करती है. अर्थ विल वर्क एज ए वेरी ह्यूज मैग्नेट. ठीक है, बहुत बड़ी मैग्नेट की तरह काम करती है. कोज क्या हो सकते हैं, कहां से इसमें मैग्नेटिज्म आया है? तो कोज हो सकता है बेटा, अगर आप कंपोजिशन देखेंगे अर्थ की, तो अर्थ की कंपोजिशन की अगर बात करी जाए तो आपका क्या होता है, उसमें बहुत सारे आपके मेटल्स होते हैं. जैसे मैं कोर की बात करूं, मेंटल की बात करूं, तो उसमें बहुत सारा मेटल्स आपका है, और सारे आयंस भी आपके होंगे मेटल्स के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, चार्ज भी है, मतलब है ना. और वो लगातार अर्थ क्या कर रही है, रोटेट भी कर रही है. ठीक है, तो वो सारा चार्ज जो है वो मोशन में भी है. और जब चार्ज आपका मोशन में होता है तो करंट आता है, और अगर करंट आता है तो बेटा क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो अर्थ का जो मैग्नेटिज्म फील्ड है वो किसकी वजह से है, कंपोजिशन की वजह से. कंपोजिशन और साथ ही साथ किसके, रोटेशन. ठीक है, अर्थ का मैग्नेटिज्म फील्ड जो है वो किसकी वजह से आया है, कंपोजिशन के. उसमें क्या क्या है, तो उसमें आपके मेटल्स है, आयंस होंगे, उन मेटल्स में या आयंस में आपका चार्ज है, बहुत सारा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन आपके हैं, और वो लगातार क्योंकि अर्थ आपका रोटेट कर रहा है तो वो भी आपका सारा रोटेट कर रहा है. और चार्ज जब रोटेट करता है, चार्ज मोशन में आता है, तो क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, करंट आपका प्रोड्यूस कर सकता है या मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोड्यूस कर सकता है. जैसे कल आपने देखा था रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ने भी क्या कर दिया था, एक मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोड्यूस कर दिया था. तो यहाँ भी अर्थ जो है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देती है, या आप कहेंगे कि अर्थ जो है एक ह्यूज मैग्नेट की तरह काम करती है. अब इसका ये तो केवल एक थ्योरी है कि भाई क्या हो सकता है, किसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड है. अब इसके एविडेंस क्या है कि अर्थ जो है वो एक मैग्नेट की तरह काम करती है, तो इसके एविडेंस क्या है. ठीक है, अब एविडेंस की अगर बात की जाए तो एविडेंस में बेटिए देखिए, एक तो सबसे पहले बात यह है कि कोई भी आपका फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, ठीक है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट मतलब दूसरा कोई मैग्नेटिक फील्ड उस पर नहीं लगा हुआ, इट इज फ्री फ्रॉम ऑल द अदर कॉजेस, ऑल द अदर सोर्सेस. ठीक है, तो कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, या आप कंपास कह सकते हैं, आप नीडल कह सकते हैं, कुछ भी हो, तो कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट खुद को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेते, मतलब एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन करता है. ये नहीं है कि कभी इधर कभी इधर कभी नहीं. ठीक है, कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, उसका मैग्नेट कैसा भी है, ठीक है, वो खुद को हमेशा ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन करता है. तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्यों कर रहा है, क्यों, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उस पर लगा हुआ है. ठीक है, तो फर्स्ट आ सकता है alignment of a freely
सस्पेंडेड मैग्नेट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट आपकी खुद को सिर्फ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन करती है। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्यों अलाइन करती है वो? क्यों? क्योंकि बेटा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ठीक है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में भी, क्योंकि अगर अर्थ मैग्नेट है तो उसमें भी दो पोल्स होने वाले हैं, एक उसका साउथ पोल होता है, एक उसका नॉर्थ पोल होता है। तो जो नॉर्थ पोल होता है मैग्नेट का वो अर्थ के साउथ पोल की तरफ चला जाता है, और जो साउथ पोल होता है वो अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से वो हमेशा खुद को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन करती है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही अलाइन करता है। और वो पार्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन किस वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। फिर दूसरी बात आती है नल पॉइंट्स। ठीक है, हमें अर्थ की सरफेस पे कई जगह, ठीक है, अर्थ की सरफेस पे कई जगह जो है हमें नल पॉइंट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? नल पॉइंट्स मिलते हैं। नल पॉइंट्स मिलने का मतलब क्या है कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो हो। ठीक है, नल पॉइंट्स का मतलब है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो हो। तो अगर हम देखिए कहीं से डिटेक्ट करने के लिए बेटा हम एक मैग्नेट लेके चले हैं। ठीक है, डिटेक्ट करने के लिए हम क्या लेके चले? एक मैग्नेट लेके चले हैं। तो उस मैग्नेट में क्या है? हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसका कुछ ना कुछ हमेशा डायरेक्शन होती है। ठीक है, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड जीरो आने का मतलब क्या है कि कोई जो है, जो आपकी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है उसे काउंटर कर रहा है, उसे कैंसिल कर रहा है। ठीक है, तो मतलब एक दूसरा फील्ड भी लगा हुआ है। तो जो दूसरा फील्ड है जिसकी वजह से उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड काउंटर हो जाता है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है, वो मैग्नेटिक फील्ड किसका है? आपकी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो नल पॉइंट्स का मिलना सरफेस ऑफ अर्थ पे, और किसी भी मैग्नेट का फ्रीली अगर आप उसे छोड़ देते हैं और कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते हो, खुद को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेती है। ठीक है, सो इन दो चीजों से ये पता लगता है कि बेटा एक मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ अभी केवल हमने ये बात की है कि अर्थ मैग्नेटिज्म में आप कहेंगे कि अर्थ आपकी एक बहुत बड़ी मैग्नेट है। वो बहुत बड़ी मैग्नेट कैसे बनी है बेटा आपकी? वो बहुत बड़ी मैग्नेट ऐसे बनी है क्योंकि भैया अर्थ की कंपोजिशन आप देखिए, उसमें मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, सारी चीजें हैं उसमें, है ना। अब मेटल्स है तो बेटा उसमें चार्ज भी है, और अर्थ रोटेशन भी कर रही है, मतलब चार्ज रोटेट भी कर रहा है। और चार्ज अगर रोटेट करता है तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड दे सकता है, नहीं दे सकता है? तो वो मैग्नेटिक फील्ड दे देता है। ठीक है, तो इसकी वजह से आप कहेंगे कि अर्थ जो है एक ह्यूज मैग्नेट है। एविडेंस क्या है कि कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट खुद को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन करेगी। क्यों करेगी? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और दूसरा आता है कि पोजीशन ऑफ नल पॉइंट्स या फाइंडिंग ऑफ नल पॉइंट्स। आपका अर्थ सरफेस पे कई पॉइंट्स पे आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो मिलेगा। तो वो जीरो आने का मतलब क्या हुआ? कैसे आया है वो जीरो? क्योंकि मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसे कोई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बैलेंस कर रहा है। ठीक है, बैलेंस करने का मतलब क्या है कि एक दूसरा मैग्नेटिक फील्ड भी लगा हुआ है, जिसकी वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो आ जाता है। ठीक है, तो ये दो आप इसमें एविडेंस की तरह याद रख सकते हैं, और ये आपका ये थोड़ा सा आप कर सकते हैं। ठीक है, अब बेटा देखेंगे, अब हम पढ़ने वाले हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, डायग्राम्स की हेल्प से आप कहिए, और उसमें आपके 3 कंपोनेंट्स आने वाले हैं। तो 3 कंपोनेंट्स अगर आज लेंगे तो शायद बड़ा हो जाएगा। आज जो है जितनी भी टर्मिनोलॉजीज उसमें यूज होगी वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो फर्स्ट मैं एक अर्थ हमारी है, ठीक है, ये मेरी अर्थ है, इसे मैं स्फेरिकल मान लेता हूँ। कैसा मान लेता हूँ? स्फेरिकल मान लेता हूँ, स्फेरिकल शेप होती है। ठीक है,
अब इसका अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ ये बेटा मेरा इक्वेटर होता है इस तरह, ठीक है, और ये मेरे होता है बेटा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इसे बोला जाता है जियोग्राफिक नॉर्थ, जियोग्राफिक नॉर्थ, इसे बोला जाता है जियोग्राफिक साउथ, ठीक है। एक को बोला जाएगा जियोग्राफिक नॉर्थ, एक को बोला जाता है जियोग्राफिक साउथ, ठीक है। एक को जियोग्राफिक नॉर्थ बोला जाएगा, एक को बोला जाएगा जियोग्राफिक साउथ, ठीक है। और ये जो लाइन इन दोनों को आप कनेक्ट करेगी, ठीक है, ये जो लाइन कनेक्ट करती है एन और एस को, दैट इज नोन एज जियोग्राफिक एक्सिस, ठीक है। क्या जाएगा? जियोग्राफिक एक्सिस, ठीक है। ये जो लाइन इन दोनों पोल्स को कनेक्ट करती है, ये मेरा आता है बेटा जियोग्राफिक एक्सिस, ठीक है। अब एक होता है बेटा प्लेन, ठीक है, एक होगा प्लेन। तो ये जियोग्राफिक एक्सिस जिस प्लेन से पास होता है, दैट इज नोन एज जियोग्राफिक मेरिडियन, जियोग्राफिक मेरिडियन। आप इसे समझ सकते हैं, देखिए कैसे। देखिए मेरी अर्थ की, सर ये मेरा अर्थ है, ठीक है। ये पॉइंट मेरा नॉर्थ पोल, ये पॉइंट मेरा साउथ पोल, ये पॉइंट मेरा नॉर्थ पोल, ये पॉइंट मेरा साउथ पोल, और ऐसे ये पूरी अर्थ है, ठीक है बेटा। तो ये जो है, ये प्लेन जो है, समझ रहे हैं, ये वाला प्लेन जो होगा इस तरह से है ना, तो ये वाला जो प्लेन होता है, इस प्लेन को आप बोलते हैं बेटा जियोग्राफिक मेरिडियन, ठीक है, जियोग्राफिक मेरिडियन। तो ये क्या है? ये प्लेन है, ये प्लेन है, और ये होती है, ये लाइन होती है, ठीक है। ये क्या है? लाइन होती है, और ये मेरिडियन क्या होता है? ये प्लेन होता है। तो देखिए सपोज करिए ये मेरी इस तरह से अर्थ है पूरी, ये मेरा यहाँ पे नॉर्थ पोल, ये मेरा यहाँ पे साउथ पोल, तो ये तो बेटा हो गया मेरा एक्सिस, ठीक है। और ये जो इस एक्सिस को कंटेन करता है, जिसमें एक्सिस है, ये मेरा है प्लेन। इस प्लेन को आप कहते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन। क्या बोला जाएगा? जियोग्राफिक मेरिडियन, ठीक है। ये क्या है? ये प्लेन है, समझ गए बात है। ये जो है ये प्लेन आएगा। तो इसे प्लेन को अगर मैं बनाना चाहूं तो किस तरह से बनाया जा सकता है? कुछ इस तरह से बेटा इस प्लेन को आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा प्लेन आ जाए, ये मेरा जो प्लेन है जो इसे कंटेन करता है जियोग्राफिक एक्सिस को, इसे बोला जाता है जियोग्राफिक मेरिडियन। ध्यान रखिएगा, मेरिडियन अगर कहीं भी वर्ड आता है तो ये बेटा इसका मतलब होता है प्लेन से, एक्सिस का मतलब होता है लाइन से। तो ये दोनों पोल्स को जो कनेक्ट कर रही है, ये तो हो रहा है मेरा एक्सिस, और जो प्लेन इस एक्सिस को कंटेन कर रहा है, जिसमें ये एक्सिस है, वो मेरा है जियोग्राफिक मेरिडियन, दैट इज नोन एज जियोग्राफिक मेरिडियन। अब देखिए यहाँ जो है, जब आप अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ने जाओगे तो ये तो मेरा है जियोग्राफिकल फीचर जो आप आज तक पढ़ते आए हो, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, एक इक्वेटर, एक एक्सिस, और जो है एक मेरिडियन। अब मैं बात करता हूं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है। अब जब आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, तो जो नॉर्थ पोल होता है वो जो है वो नॉर्थ से टिल्टेड रहता है, जो साउथ होता है वो साउथ से टिल्टेड रहता है,
समझ रहे हैं बातें, मतलब कि उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। क्या होता है? डिफरेंस होता है। देखिए जैसे अगर मैं बात करूं तो मेरा ये एंड इस तरह से आएगा, ठीक है। किस तरह से आएगा? इस तरह से। ये दो पोल्स होंगे मेरे। अब ये जो पोल्स हैं ये मैग्नेटिक पोल्स हैं। ये दोनों पोल्स है ये अर्थ के ज्योग्राफिक पोल है, उसकी ज्योग्राफी के ऊपर। ये जो पोल है जब आप अर्थ को मानोगे मैग्नेट, ये पोल्स तब बने, ठीक है। तो ये पोल्स तो आपके होते हैं मैग्नेटिक पोल्स और ये पोल्स होते हैं आपके ज्योग्राफिक पोल्स, ठीक है। एक और बात, जो नॉर्थ पोल है उसके पास होता है साउथ, ठीक है। कौन सा होगा? साउथ होगा। इसीलिए जब बेटा आप कोई निडल लेंगे, कंपास लेंगे, तो उसका नॉर्थ पोल जाएगा इसकी तरफ। समझ रहे हैं बातें? साउथ पोल क्यों लिया है? क्योंकि अगर मैं यहां नॉर्थ ले लेता तो फिर कंपास का साउथ जाता है यहां पे, और कंपास का साउथ जाने का मतलब क्या है? कंपास हमें नॉर्थ ही तो दिखा रहा है, नॉर्थ की तरफ नॉर्थ दिखाता है। तो नॉर्थ की तरफ नॉर्थ वो तब दिखाएगा जब बेटा यहां पे साउथ पोल हो। समझ रहे हैं बातें भाई? कंपास में आपके दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब वो नॉर्थ की तरफ नॉर्थ पोल दिखा देता है, साउथ की तरफ साउथ पोल दिखा देता है। तो नॉर्थ की तरफ नॉर्थ पोल और साउथ की तरफ साउथ पोल कैसे दिखा रहा है? जब नॉर्थ की तरफ वो अर्थ का साउथ पोल, क्योंकि अब अट्रैक्ट करेंगे ना, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेंगे, तो जब नॉर्थ की तरफ क्या हो? साउथ पोल हो अर्थ का, एंड जब साउथ की तरफ अर्थ का जो है वो नॉर्थ पोल हो। तो ये जो होता है ये होता है एस मैग्नेटिक साउथ पोल, ठीक है। ये क्या होगा? मैग्नेटिक साउथ पोल। और यहां पे ये जो, इसे मैं लिख देता हूं एम एस, ठीक है। और ये होगा मेरा मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। पोल आप लगा लीजिएगा, मतलब पोल अंडरस्टूड सी बात है कि इसमें ये पोल्स हैं, ठीक है। मैग्नेटिक साउथ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ साउथ और साउथ की तरफ नॉर्थ, ठीक है। कई बुक्स में जो है ऐसे नॉर्थ की तरफ नॉर्थ लिया हुआ है, साउथ की तरफ साउथ लिया हुआ है, तो वो लिया हुआ है बेटा कंपास के हिसाब से, वो अर्थ के हिसाब से नहीं लिया हुआ है, वो कंपास के हिसाब से लिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अगर नॉर्थ की तरफ नॉर्थ है तो इसका मतलब वो कंपास के हिसाब से बात कर रहा है। अगर नॉर्थ की तरफ साउथ लिया हुआ है तो मतलब आप अर्थ के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक साउथ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ। अब एक एक्सिस इन दोनों पोल्स को भी कनेक्ट करेगा इस तरह से, ठीक है। ये एक लाइन है, ठीक है। ये दोनों इन पॉइंट्स को भी कनेक्ट करेगी। तो ये लाइन जो होती है इसे बोलते हैं आप, क्या बोला जाएगा बताइए? मैग्नेटिक एक्सिस क्या है? लाइन है। किसे किसे ज्वाइन कर रही है? मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक साउथ। ये क्या कर रही थी? ज्योग्राफिक नॉर्थ को ज्योग्राफिक साउथ। तो ज्योग्राफिक एक्सिस है मतलब ज्योग्राफिक पोल्स को कनेक्ट करेगी, ज्वाइन करती है। और अगर मैग्नेटिक एक्सिस है मतलब मैग्नेटिक पोल्स को वो कनेक्ट करती है, ठीक है। अब जैसे ये इस तरह इसमें एक प्लेन में था, तो इसी तरह यहाँ भी एक प्लेन होगा। जैसे ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये क्या हो जाएगा इस तरह से प्लेन, ठीक है। ये एक्सिस है, ये इस तरह से यहाँ पे एक्सिस हुआ, और ये जो प्लेन इसे कंटेन करता है, ये प्लेन क्या होगा? इसे बोलेंगे आप मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या बोला जाएगा? मैग्नेटिक मेरिडियन। ये क्या है? ये प्लेन है, ठीक है। ये क्या है? ये प्लेन है जो क्या कंटेन करता है? जो मैग्नेटिक एक्सिस को कंटेन करता है। ये प्लेन है जो ज्योग्राफिक एक्सिस को कंटेन करता है, ठीक है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज बेटा इसमें आपकी आगे यूज होंगी जब आप कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, ठीक है।
कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपके तीन कंपोनेंट्स है, एंगल सॉरी मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिक एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। बहुत आसान आसान है, लेकिन अगर आप ये समझ लेते हैं ये चारों पॉइंट्स तब वो आसान है। अगर ये चारों पॉइंट्स आपने नहीं समझे तो आप नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें मैं लेके चला हूँ, एक ज्योग्राफी के हिसाब से, तो एक अर्थ का नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, एक इक्वेटर होता है। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसे ज्योग्राफिक नॉर्थ, इसे ज्योग्राफिक साउथ, और ये जो लाइन इन दोनों को कनेक्ट करती है, ज्वाइन करती है इन दोनों पोल्स को, इसे बोलते हैं ज्योग्राफिक एक्सिस, ठीक है। फिर यहाँ ये एक प्लेन होगा जिसमें आपका एक्सिस होगा, उसे बोलते हैं बेटा ज्योग्राफिक मेरिडियन, ओके। फिर मैग्नेटिक एक्सिस, अब देखिए अब मैग्नेट की बात कर रहे हैं, अर्थ को मैग्नेट की तरह मानना, और जब आप अर्थ को मैग्नेट की तरह मानेंगे तो उसमें भी दो पोल्स है। अब वो साउथ जो है वो एग्जैक्टली तो नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है, कुछ थोड़ा सा टिल्टेड होता है, नॉर्थ की तरफ साउथ, साउथ की तरफ नॉर्थ, ठीक है। इसे बोला जाता है मैग्नेटिक साउथ, इसे बोला जाता है मैग्नेटिक नॉर्थ, और ये जो इन्हें एक्सिस ज्वाइन करता है तो मैग्नेटिक एक्सिस, और ये जो प्लेन जिसमें ये कंटेन रहता है ये है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये चार पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, तब जा करके आगे आप बेटा जो थ्री कंपोनेंट्स हैं मैग्नेटिक फील्ड के वो आसानी से कर पाएंगे। आई होप बेटा आपको समझ आया, इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। टिल देन हैव ए सेफ डे, गुड बाय बच्चे।